मारपीट की ये तस्वीरें पानीपत की है, जहां सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 10 नवंबर की रात लगभग 9:08 पर कुछ लोग मिलकर एक पगड़ीधारी सिख युवक पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते ये मारपीट इतनी बढ़ जाती है कि सिख युवक की पगड़ी उसके सर से नीचे गिर जाती है। पग गिर जाने के बाद सिख युवक तुरंत अपने केश संवारता है और उनका जूड़ा बांधता है, मगर हमलावर नहीं रुकते और वो एक बार फिर उस सिख युवक पर हमला कर देते हैं। अंत में किसी तरह ये सिख युवक वहां से भागकर अपनी जान बचाता है। ये पूरी मारपीट की घटना एक शराब ठेके के अंदर होती है और वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। जिस सिख युवक के साथ ये मारपीट हुई उनका नाम सरदार गुरदीप सिंह है, जिनका आरोप है कि उन पर उनकी धार्मिक पहचान के चलते हमला किया गया। पहले उन्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने को कहा गया और फिर खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जब गुरदीप सिंह ने खालिस्तान को लेकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। गुरदीप, उस दिन क्या कुछ हुआ था जो आप लोगों ने आरोप लगाए? क्या क्या कुछ हुआ था, क्या करने गए थे? सर, मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने गया था। 13-17 गट के सामने पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से मैं पेट्रोल डलवा के निकल रहा था और ठेके के बाहर ही खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे। इन्होंने मेरे को आवाज़ मारी, सरदार इधर आ। तो इनके आवाज़ मारने पे मैं इनके पास गया। कहते बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैंने बोला। कहता है दोबारा बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैंने दोबारा बोला तो कहते बोल खालिस्तान मुर्दाबाद। मैं कहा मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मेरे को जाने दे, मैं निकलूँ यहाँ से। तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। मेरे को उल्टा सीधा बोलना चल रहा, सरदार तेरे 12 बज गए, लिखड़ आतंकवादी खालिस्तानी। तो उन्होंने वहाँ मेरे साथ धक्का मुक्की चालू करी। मैं अपने बचाव के लिए ठेके के अंदर चला गया, तो उन्होंने ठेके के अंदर आके मेरे साथ मारपीट करी। वहाँ पे मेरे दस्तार उतारी, मेरी वेद केसों की वेद भी करी गई और बहुत मेरे को उल्टा धार्मिक भी बहुत उल्टा बोला गया। मनसा क्या थी उन लोगों की? आपको जानते थे या फिर मकसद क्या था उनका? सर, मैंने देखा उनको पहली बार है, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता था। क्या मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे? सर, ये जो हमारे देश में इस टाइम चल रहा है जातिवाद, मेरे को ये लग रहा है कि इसी में जातिवाद की वजह से उन्होंने अभी एक सरदार को एक पगड़ी देख के उसको टारगेट करा कि इसको पकड़ो, इससे कुछ ना कुछ बुलवाएं। पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई की, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो आगे क्या कार्रवाई, किस तरह कार्रवाई चाहते हो? संतुष्ट नहीं हो? सर, उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं करी। जिस टाइम ये क्लेश हुआ उन्होंने मैं वहाँ से अपने भाग के, मैंने लास्ट में अगर आप क्लिप देखो, मैंने भाग के अपनी जान बचाई। वो मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे ही भाग गए। पुलिस वालों के पास 112 नंबर ठेके वालों ने उनको फ़ोन करा कि यहाँ पे क्लेश हुआ है, तो 112 नंबर पे वो आए। वो लड़के लेके भी चले गए, उनको रात को छोड़ दिया गया। उन्होंने मेरा फ़ोन भी खींचा, मेरी गाड़ी भी खींची, मेरे को भागने नहीं दिया गया। उन्होंने तो उन लड़कों को भी उन्होंने रात को छोड़ दिया। तो अगले दिन हम गए तो हमारे भी उल्टा जाम लगा रहे कि तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, तुमने ड्रिंक कर रखी थी और तुम वहाँ पे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, ये वो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 3-4 जिन्हें थे हम, लेकिन मैं अकेला था उस टाइम, जो सीसीटीवी की फुटेज के अंदर आया हुआ है। अब किन धाराओं में कार्रवाई चाहते हो आप? सर, एक 295 जो दस्तार उतरने की होती है, जो हमारी उन्होंने बेत भी करी, और 379 बी जो उन्होंने स्नैचिंग करी, मेरी गाड़ी छीन के ले गए, मेरा फ़ोन ले गए। एसपी से मिले, क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया आपको? एसपी साहब ने बोला कि पूरी कार्रवाई होगी और उनको जल्दी दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। कहीं माहौल बिगड़े ना, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि पानीपत के अंदर एक भाईचारे का माहौल है, वो सिख समाज हो या फिर कोई भी धर्म मजहब हो यहाँ पर। बिल्कुल सर, यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो, पीछे राम रात भी होती है हमारे यहाँ पे, झांकी भी निकलती है और नगर कीर्तन भी होता है। हम सारे मिलजुल के बहुत प्रेम प्यार से मनाते हैं। मगर ऐसे किसी भी सरदार को पकड़ के या किसी मुसलमान को, किसी को भी पकड़ के टारगेट करके उसे ज़बरदस्ती कुछ उगलवाना, ये बात सर गलत है। और इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पिछले 2 सालों में तीसरी वारदात है कि किसी सरदार को ऐसे पकड़ के टारगेट किया गया हो। ये तो खालिस्तानी है और 13-17 सेक्टर की में ही ये तीनों काम हुए हैं। तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं करा। हम इसीलिए स्टेप उठा रहे हैं कि आगे किसी सरदार के साथ ऐसा ना हो, ना किसी और धर्म के साथ ऐसा किया जाए। उधर इस पूरे मामले को लेकर आज सिख समाज के लोगों ने डीएसपी पानीपत सुरेश कुमार से मुलाकात कर इस मामले में मारपीट के साथ साथ बेअदबी की धाराएं जोड़ने की भी मांग की है। क्योंकि ये पूरा मामला धार्मिक पहचान के चलते हमला करने से जुड़ा है, लिहाजा इसमें सिख समाज की मांग है कि न्यायोचित धाराओं के साथ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पूरी कहानी ये सर जी, मैं घर पे था, मैंने इनको कहा 20,000 रुपये निकाल कर ले आऊँ। हाँ, ये गए थे तेल डलवाने पहुँच, कहता डैडी पैसे सुबह लाऊंगा मैं, अब तेल डलवाना गाड़ी में। तेल डलवाया तो कोई रात को जाना पड़ता था, कहीं बुखार हो जाए। ये तेल डलवाए हैं, साथ ही ठेके पे खड़े थे 5 लड़के थे जो भी। ये वहाँ के निकल रहा था, ऐसे कट कर रहा था, उन्होंने आवाज़ लगा ली इसको। कहता बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। ने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहता फिर बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर बोल दिया। फिर कहता खालिस्तान मुर्दाबाद बोलो। कहता मैं नहीं बोलता, ना मैं जय बोल, ना हाँ करता हूँ ना करता हूँ, मेरे का कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पीटा। बेटे का फ़ोन आया भी ऐसे
मेरे को नहीं आया, मेरे बेटे को दूसरे को आया, भाई यहाँ जल्दी आ जाओ। मैंने कहा पता नहीं क्या, वो इसको लेके चले गए तो लड़ाई हुई है इनकी। मैं फिर इसको लेके हॉस्पिटल गया, इसकी डॉक्टरी करवाई। डॉक्टरी कराने के बाद हम रात को 12:30 बजे करीब 13-17 चौंकी हुए हैं। वहाँ पे पुलिस वाला कहता है तेरे लड़के दारू पी रखे। मैं ये लड़का ये मेडिकल है, आप कराओ। और वो आदमी कहा कहता है आए थे हमने छोड़ दिया। मैंने क्यों छोड़ा आपने? उनकी डॉक्टरी क्यों नहीं कराई आपने? उनकी डॉक्टरी बनती थी क्यों नहीं कराई? ऐसे क्या छोड़ दिया? आप हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं हम लड़के को ना लेके आते, आप तो कहना हर को कह रहा 4 लड़के थे, आप भी तीसरे प्रकट करो। मैं परेशान हो गया। उस टाइम हमारे पास वीडियो केल नहीं थी। मैंने परेशान में इसको पूछा, कहता डैडी मैं अकेला था। फिर दूसरे दिन हम इसको कहा वीडियो निकालो। हम ठेके पे गए, इतनी देर में ऐसे कहता, थानेदार साहब कहते हैं मैं जाता हूँ लेता हूँ। इतनी देर में वहाँ पे ले आए वीडियो बनवा के, ये ले हमने कहा हमें दो। कहता आपको नहीं दूंगा, मैं कोर्ट में पेश करूँगा। मैंने कोई बात नहीं। फिर मैं हम ठेके वाले के पास गए, रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट करने से हमें दे दी। फिर थानेदार उसको गुस्से हुआ, वापस तुमने क्यों सरदार को दी है? हाँ जी, हमने हमारे पास अगर सीसी कैमरा ना होता हमारी कोई कार्रवाई इंस्पेक्टर सब तो सुन ही नहीं रहे बिल्कुल। मैंने उनको जब 2 दोषी पेश किए, कहते हमने धारा ये लगाई है 751 ये। मैं कही तो लड़ाई की है, दूसरी कहाँ है? कहते यही बनती है, लड़ाई हुई आपस में। मैं कहा नहीं सर जी, बाहर बोल पिट रहे। कहते तुम्हारे पे क्या सबूत है? मैं को कोई बात नहीं। कोर्ट में पेश किया, इन्होंने जमानत उनको दिला दी 2 को। और हमने जब शीशे दिखाई, ये हमारे को फिर कह रहा ये लिख के दो, कोई मोबाइल नहीं छीना, कोई गाड़ी नहीं छीनी। मैं कहा सर जी क्यों लिख के दूँ? आप लिखो, हमने बरामद की, फिर हम लेंगे आपसे। हम ऐसे कैसे आपसे गाड़ी ले जाए सामान? फिर हमारी सुनाई नहीं, मतलब कुल मिला के 13-17 में कोई सुनाई नहीं, 1% भी। और आज एसपी साहब के पास है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़ी दिल से बात सुनी है और पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है उनके। और जो साथ संगत आई इनका भी धन्यवाद और मीडिया का भी धन्यवाद। आरोपी आपके लड़के को जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते सर जी, कोई जान पहचान नहीं। जो तो बाद में पता चल रहा है 2 हरिनगर के थे, 2 तहसील कम के थे, कहाँ खाता। हाँ, पूरे फुल शराबी थे वो। इन्होंने मेडिकल ही नहीं कराया पुलिस वालों ने उनका। आपके लड़के का नाम क्या सरदार गुरदीप सिंह है। एलटीविशन ज्वेलरी की दुकान है हमारी इंसार चौक में, सिंहपुरा एलटीविशन ज्वेलरी, वहाँ पे बैठते हैं दोनों भाई। वहीं अगर इस मामले में अभी तक हुई कानूनी कार्रवाई की बात करें तो एसपी पानीपत का कहना है कि इसमें नामजद लड़कों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में आपको सुनाते हैं कि जब हमारे संवाददाता प्रदीप रेढ़ू ने इस मामले में जबरदस्ती नारे लगवाने और बेअदबी से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने को लेकर डीएसपी पानीपत से सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। सिख युवक के साथ मारपीट का विवाद आया था सर, कैमरे में भी कैद था, क्या कार्रवाई की गई है? खालिस्तान का भी मैटर आता है, उसे नारे बुलवाने, क्या मामला था सर और क्या कार्रवाई हुई है पानीपत पुलिस? इसमें जो कंप्लेनेंट था, हमने तुरंत उसकी एप्लीकेशन जो उसने दी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसमें जो भी नामजद लड़कों के नाम आए उनको हमने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। सर कोई खालिस्तान का मैटर भी आया, मामला क्या था सर? ये देखो, जो सीसीटीवी के अंदर सारी घटना इसमें कैद है। ये एक शराब के ठेके के ऊपर है ये झगड़ा, वहाँ की जो सीसीटीवी ली है उसमें पूरा मामला कैद है। एफआईआर में सर क्या लिखवाया, शिकायत क्या दी है सर? एफआईआर के अनुसार झगड़े का जो लिखवाया है वो चीज़ें उसके अंदर यही है कि झगड़ा हो गया और जो भी है उसके अंदर एलिगेशन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ धारा और लगवाने की बात कर रहे हैं सर, बेअदबी की, वो उस बारे में हम लीगल ओपिनियन लेकर के जो भी सख्त कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। इसमें सर नारे लगवाने का भी कुछ? हाँ, ऐसा लिखा है एफआईआर के अंदर, जो वर्जन है वो लिखा है, उसके अंदर वेरीफाई करके जो भी लीगल ओपिनियन में जो भी सेक्शन बनेंगे उसको हम ऐड कर देंगे।